वेलकम बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ, जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो रियल नंबर का, सपोज कीजिए x, y, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को आप x और y एक्सिस पे दिखा सकते हो। एक 2D प्लेन बनाते थे जिसपे ये दो एक्सिस होता था x, y, और इस पे x, y पॉइंट को आप दिखा सकते हो, है ना। कोई भी रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर हो तो जिसमें पहला वाला जो एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम लोग मेज़र करते हैं अलोंग x एक्सिस, यानी ये दूरी x होता था और ये आपका y होता था, और ये आपका ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट हो गया इस प्लेन पे, ठीक है। और इस प्लेन के पे जो भी पॉइंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है a, b का, है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, तो इसको भी हम लोग x और y एक्सिस पे दिखा सकते हैं। इस चीज़ को भी एक इसी तरह 2D प्लेन बनाएं और इसको अगर x बोल दें और इसको y बोल दें, तो x के अलोंग हम लोग रियल पार्ट की दूरी मेज़र करेंगे। तो ये रियल पार्ट की दूरी x के अलोंग मेज़र किए और इमेजिनरी पार्ट की दूरी y के अलोंग मेज़र किए, और ये पॉइंट को z कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे जो a, b ऑर्डर्ड पेयर है। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक प्लेन पे दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपका कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, रियल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको जिस प्लेन पे दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोलते हैं। बस नाम दे दिए हैं, लेकिन बाकी सारा काम इसी तरह से होगा कि इसका जो रियल पार्ट है उसको x एक्सिस के लॉन्ग मेज़र करेंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y एक्सिस के लॉन्ग, और जो पॉइंट आएगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर z बोलेंगे, ठीक है, a, b। x एक्सिस को बोल देते हैं हम लोग रियल एक्सिस, ठीक है, इसका नाम रियल एक्सिस है, और y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फिर ये दूरी क्या होगी, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी क्या है ये मॉड ऑफ z है। मॉड z क्या हो गया फिर, इस पॉइंट इस z की दूरी ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है इसमें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें ये जो दूरी है वो इसका रियल पार्ट है और ये दूरी उसका इमेजनरी पार्ट है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा सकते हो, और कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पे होता था। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री के जितने भी आप लोग फार्मूला पढ़ोगे, थ्योरम पढ़ोगे, वो सबको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, और उसमें पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ ज्योमेट्री में बहुत होता है कि ये जो z है ये एक तरह से एक पॉइंट है, a, b ऑर्डर्ड पेयर का ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे है। तो अब इसकी मदद से हम लोग ज्योमेट्री भी पढ़ सकते हैं, और वो हम लोग आगे और पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, सेक्शन फार्मूला, वो सारी चीज़ें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला, वो सारी चीज़ें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट सिस्टम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को पढ़ा दूँ उसके बाद पढ़ाऊँगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग बस सिंपल सा है, इसको दिमाग में रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पॉइंट से दिखाएंगे जिसका रियल पार्ट एक्स रियल एक्सिस के लॉन्ग मेज़र होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी एक्सिस के लॉन्ग मेज़र होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे उसका रियल पार्ट क्या होगा, ज़ीरो, यानी वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो प्योरली इमेजनरी पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे उसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा, यानी ये रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, और हम लोगों ने इसका कंजुगेट पढ़ा था, z कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी, यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसको निगेटिव कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो यानी सपोज़ कीजिए अगर z यहाँ था तो z कॉन्जुगेट कहाँ हो जाएगा, तो z कॉन्जुगेट में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इमेजनरी पार्ट को निगेटिव कर दे रहे हैं, यानी जो b ऊपर मेज़र कर रहे थे अब वो नीचे मेज़र हो जाएगा उतना ही दूरी, यानी z कॉन्जुगेट इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये आपका z कॉन्जुगेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये z था तो ये z कॉन्जुगेट हो गया, यानी रियल पार्ट तो सेम है लेकिन इमेजनरी पार्ट नेगेटिव हो गया। ये अगर b है तो ये डिस्टेंस माइनस b मेज़र करेंगे एक्स एक्सिस के नीचे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये z है तो ये z कॉन्जुगेट है। ये एक बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, आज बस मैं आप लोगों को इतना ही इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग आर्गूमेंट ऑफ z पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन के बाद एक यूलर फॉर्म ऑफ नोटेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को फील दिलाऊंगा कि वो कैसे होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे। थैंक यू।